अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक एहसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपकी मुलाकात जिस पर्सनैलिटी से करवाने जा रहा हूं वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल भी हो सकती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब चौधरी। मैं चाहूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन और अपनी जर्नी के हवाले से आपको खुद बताएं। तो ओवर टू यू ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब चौधरी है एंड बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो बेसिकली आई हैव माय ओन ई कॉमर्स ज्वेलरी स्टोर। और जो बेसिक आइडिया था इस ब्रांड का वो ये था कि मेरी टीन एज ख़त्म होने से पहले पहले मैं अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करूं, क्योंकि मुझे पता है कि द टाइप ऑफ एजुकेशन आई एम डूइंग उसके लिए मेरा जो अर्निंग स्टेज है वो भी थोड़ा दूर है। तो आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू माय पेरेंट्स। तो बस सिर्फ ये थॉट था मेरे पास और मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया और दे वर वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन थी और बस उन्हीं के साथ सारी उनकी हेल्प लेके मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया। ज़्यादा कोई ऑथेंटिक या ज़्यादा कोई प्रोफेशनल फिजिबिलिटी या स्टार्ट मैंने नहीं लिया था। मैंने थोड़ा सा बस सोचा कि मार्केट में क्या चीज़ चाहिए या मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, और बस मैं घुस गई इसके अंदर। और मैं जानती थी कि एक दफ़ा मैं घुस जाऊँ तो आई हैव नो वे बैक। बस इसी तरह ये सब स्टार्ट हुआ मेरा। अच्छा, आप इस तरफ आई तो हैं, लेकिन हर फील्ड में जो भी बंदा आता है उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, वो किसी से मुतासिर होता है उस फील्ड में आने के लिए। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? सर मेरा इंस्पिरेशन ये था कि बीइंग अ स्टूडेंट आपका जो रिसोर्स होता है वो बहुत लिमिटेड होता है एंड आप अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे आपको आप चाहते हो कि आप प्यारे लगो। तो बस सिर्फ उस एक गोल को अचीव करने के लिए मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा ज्वेलरी स्टोर खरीद बनाऊं जिसमें आपके पास बहुत हाई क्वालिटी ज्वेलरी हो लेकिन विद द रीजनेबल प्राइस। एंड बेसिकली जब भी आप एक स्टूडेंट परचेज करता है ना तो वो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख के पैसा लगाता है। तो अगले बंदे को ऐसी चीज प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि वो याद रखे। तो जस्ट टू प्रोवाइड देम गुड मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा कंसर्न दिया कि मैं अपनी पैकेजिंग को इस तरह रखूं। मैंने अपनी पैकेजिंग पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है और बहुत मैंने उस पर मेहनत की है। जस्ट बिकॉज अगर आप कोई चीज़ अपने लिए खरीदते हो, दूसरों के लिए तो आप गिफ्ट पैक करके देते हो, लेकिन जब आप अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हो ना तो इट शुड फील लाइक अ प्रेजेंट टू यू। एंड दैट वाज द रीज़न जो मैंने कहा था कि मैं प्रोडक्ट के साथ साथ पैकेजिंग पे भी उतना ही फोकस करूंगी। आपके ब्रांड का नाम क्या है? सर बेसिकली इसका नाम है ताज स्टूडियोज। ए ताज स्टूडियो। ये नाम जो है काफ़ी यूनिक है। इसका मतलब क्या है? इसकी आइडियोलॉजी क्या है? सर बेसिकली ये स्टार्ट सिर्फ इसीलिए हुआ था और इसीलिए ये पॉसिबल था क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स की और मुझे मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। और मैं जब मुझे लगता है कि आपका बिजनेस स्टार्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना ये सारा प्रोसेस तो डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है उसका नाम डिसाइड करना और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और अ लॉट ऑफ ब्रेन। तो मैंने जब डिसाइड किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड देन एक दिन अचानक मेरी मामा मेरी सिस्टर के साथ वॉक पे जा रही थी एंड शी सजेस्टेड दिस नेम। इसका मतलब नहीं है, इसका बेसिकली हमारी फैमिली के सबके इनिशियल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर एंड देन माई फादर एंड एट लास्ट इट्स माई इनिशियल। जबरदस्त। तो स्टूडियोज इसलिए रखा इसके साथ बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपैंड इट। मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्रांड सिर्फ एक ज्वेलरी पे हो, क्योंकि जब तक मैं ज्वेलरी में कमाल हासिल करूंगी, अपना ब्रांड उस लेवल पे लेके आऊंगी, तब तक मार्केट में और ज्यादा कंपटीशन आएगा। तो स्टूडियोज रखने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं इसमें डाइवर्सिटी लेके आऊंगी जितनी। इसमें और कुछ इसमें आप और क्या क्या कुछ ऐड करना चाह रही हैं? इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं टोट बैग्स करूं क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस है यूनिवर्सिटी गर्ल्स। तो उनके लिए वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हाउ दे लुक एंड हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो बैग्स का मैं चाह रही थी कि करूं। राइट नाउ मेरे मैंडेट में जो है या जो मैं अपनी स्किल्स कर सकती हूँ उसको यूज करते हुए मैंने हैंडमेड ज्वेलरी एंड हैंडमेड एसेसरीज को स्टार्ट किया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड इट इवन मोर विद लाइक एसेसरीज एज वेल। आपकी ज्वेलरी में इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इस वक्त मेरे पास जो हमारा नीश है वो है स्टेनलेस मेटालिक ज्वेलरी। उसमें जो हमारा बेस्ट सेलर है वो हमारे इयरिंग्स हैं, हुप्स हैं
ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स। बाकी इसके साथ साथ जो हैंडमेड ज्वेलरी जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वो हमारे फोन और बैक चार्म्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास हैंडमेड हमारे पास पर्ल कलेक्शन है, और हैंडमेड हमारे पास ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोफेशनल एडवाइज़र है जो आपको इस फील्ड में आगे लेकर चल रहा है वो कौन है? बेसिकली मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हूँ, और आई एम द को फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड। सेकंड को फाउंडर इज माई सिस्टर। हमारे पास ऐसा कोई प्रोफेशनल एडवाइजर कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत एडवांटेज है अपनी एजुकेशन का, तो जब जैसी बिफोर आई लॉन्च्ड माई ब्रांड तो मैंने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया था। उनका उनका अपना कॉलेज है बाय नेम ऑफ मनाबी। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवाइस सिस्टम थे। उनसे मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होना है, कोई प्रोफेशनल या कैलकुलेशन वाली चीज़ है, तो मैं सबसे पहले उनके पास जाती थी और उनसे सारा डिस्कस करके अपनी मतलब फाइनल प्रोडक्ट दिखाने से पहले उनसे उनकी एडवाइस लेके, क्रिटिसिज्म लेके फिर मैं करती थी। और सिर्फ उन्हीं की वजह से आज मैं लाहौर में अपना पहला एग्जीबिशन अटेंड किया मैंने। बहुत ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छा, आपको ये ब्रांड स्टार्ट किए 4 मंथ्स हो गए हैं। 4 मंथ से आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? सर इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अपना 5 फिगर टच कर जाऊंगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। दैन मुझे ये बताएं कि आपका ब्रांड बाकी जो लोग एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट करते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है और कैसे स्टैंड आउट कर रहा है आपका ब्रांड इस वक्त? सर बेसिकली अभी तक मुझे 4 मंथ्स हुए हैं इसमें, तो अभी तक ऑलरेडी मेरे पास मैंने 70 प्लस ऑर्डर्स डिस्पैच कर दिए हैं। और जो चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जिसने एक दफ़ा ऑर्डर किया है, बिकॉज ऑफ माई सर्विस, बिकॉज ऑफ माई पैकेजिंग एंड क्वालिटी, वो उन्होंने एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स मुझसे री ऑर्डर किया है। दैट मीन्स के थिंग्स एक्चुअली मेड देम कम बैक टू मी। एंड कभी कभार लोग रिव्यू देना भूल जाते हैं। वो स्पेशल कोई अगर उनको चीज़ नज़र आती है या वो कोई मेरा दूसरा रिव्यू देखते हैं तो वो डीएम्स वापस आके मुझे करके बताते हैं कि हम देना भूल गए, इट वाज एक्चुअली वेरी गुड। और अभी मैंने अपना फर्स्ट टाइम अपने ब्रांड का एग्जीबिशन अटेंड किया लाहौर में, लीडर्स क्लब का। वहाँ पे मैंने मोर देन 25 ऑर्डर्स पैक किए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड मोर एग्जीबिशंस एंड बी पार्ट ऑफ देम, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको बेशक आप एक ऑनलाइन स्टोर हो, लेकिन आपको पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से आती है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड वे फॉर यू टू स्टैंड आउट एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली किसी पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।